हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माइंडसेट के बारे में। आप बोलोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का माइंडसेट क्या है? कोई भी चीज करने के लिए आपको माइंडसेट की जरूरत होती है। कैसे माइंडसेट की जरूरत होती है? जैसे मुझे डेली उठना है, तो मुझे क्यों उठना है, मुझे क्या चीज के लिए उठना है, मेरा विजन क्या है, मेरा निश्चय क्या है, मैंने क्यों इस चीज को उठने के लिए बोला है। अगर मैं डेली 5 बजे उठूंगा तो मेरे लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आएगा, इसके रिजल्ट्स मुझे पता चलते हैं। तो ये कौन उठाता है? ये उठना क्या हमें खुद मेरी बॉडी उठती है? नहीं, मेरा माइंडसेट तैयार रहता है। मुझे उठना है तो उठना है, इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। मेरा माइंडसेट वैसा है, इसलिए मैं उठ पा रहा हूँ। मुझे डेली अफर्मेशंस लिखना है, क्यों लिख पा रहा हूँ? मेरा माइंडसेट क्लियर है। तो आपका अगर माइंडसेट क्लियर नहीं है, आप किस प्रकार से सोच रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो उसके ऊपर आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी जर्नी डिपेंड करती है। आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होने के लिए, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशंस पूरे होने के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका मैनिफेस्टेशन पूरे होने के लिए आपका माइंडसेट, आप क्या सोचते हो, आपका माइंडसेट पूरा जिम्मेदार है। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? मैंने अपना माइंडसेट कैसे चेंज किया था, क्योंकि कोई भी जब नई चीज देखते हैं तो हमारा बिलीव उसमें काम नहीं करता है। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा दुनिया का अच्छा एथलीट, एक अच्छा प्लेयर कौन माना जाता है? रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जल्दी उसके पहले इसके बहुत सारे यूट्यूब पर फॉलोअर्स बढ़ गए, 40 मिलियन फॉलोअर बन गए 2-3 दिन में ही। ठीक है, तो पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, तो वो इतने टॉप में कैसा पहुंचा? एक कचरा झाड़ू मारने वाले का लड़का है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वहां से चेन तोड़ के आज पूरी दुनिया में इतना ये किया है। क्यों? महीने के 4 करोड़ रुपए अपने बॉडी पे खर्चा करता है। जो कोई प्रैक्टिस नहीं करता ये बंदा करता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट है। तो माइंडसेट क्यों है? क्योंकि उसको वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनना है, तो उसको बहुत अलग चीज करनी पड़ेगी। तो उसको माइंड का, उसका मन उसके कंट्रोल में, तब जाके ये चीज हो रही है। विराट कोहली, इंडिया का विराट कोहली आज बेस्ट प्लेयर क्यों बना हुआ है? इतने फॉलोअर्स क्यों है उसके? उसका परफॉर्मेंस इतना क्यों है? क्यों? क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस की है, उसका माइंडसेट इतना है। आप उसको कहीं पे भी कुछ कंट्रोवर्सी में नहीं देखोगे। वो अपने काम से काम मतलब रखेगा, वो अपने प्रैक्टिस में रहेगा, वो अपने डेवलपमेंट पे रहेगा, वो अपने हैप्पीनेस में रहेगा। उसके पास ज़्यादा ये चीज़ें नहीं रहती, वो अवेलेबल नहीं रहेगा किसी को। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट है। तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा करने के लिए आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी? सबसे पहली चीज़ जो महीने की, सबसे पहली हमें बात करने के लिए मैं बताऊंगा आपको। मैंने जब अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चालू जर्नी की थी, तो मैंने क्या किया था, मेरे डाउट्स क्या आ रहे हैं मैंने नोटिफाई कर लिया, मैंने लिख लिया कि मेरे डाउट क्या आ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। अगर ये पूरी दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोल रही है, इतनी किताबें द सीक्रेट, उसकी पूरी सीरीज आई है, मूवी आई है, हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो विजुअलाइजेशन टेक्निक फॉलो करता है, विराट कोहली फॉलो करता है, शिखर धवन फॉलो करता है, MS धोनी फॉलो करता है। तो अगर इतने महान प्लेयर विजुअलाइजेशन टेक्निक, अफर्मेशंस के बारे में, हीरोज जो भी सेलिब्रिटी है इसके बारे में, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, ये सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो वैल्यू छुपी हुई है। तो मैंने सोचा कि मेरा माइंड इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, मैं इसको क्यों नहीं सोच पा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने डाउट्स लिखे। क्यों? मुझे क्यों डाउट आ रहे हैं? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा डाउट वाला था। तो मैंने अपने बिलीफ सिस्टम से थोड़ा सा झांक के देखा कि मुझे डाउट क्यों आ रहे हैं, मैं उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैंने डाउट लिखे तो मुझे पता चल गया, ओके ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उसके रेफरेंस पॉइंट किया थोड़े, कि मैंने वीडियोस देखना चालू किया कि किस किस लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया है। मुझे पता चला क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, MS धोनी, शिखर धवन, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ये सारे लोगों ने, बॉलीवुड की बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ये सारे लोगों ने इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज किया है। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक बिलोंग करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। वहां पे मुझे पता चला सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस माइंड मुझे पता ही नहीं था, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड क्या था। तो मैंने उस समय में किताबें पढ़ने चालू की। द सीक्रेट किताब पढ़ी मैंने, द सीक्रेट मूवी देखी मैंने, तो मेरे थोड़ा सा डाउट क्लियर होते लगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसके रेफरेंस पॉइंट ढूंढ लिए। तो आपको भी क्या करना है, आपको अगर इस पे बिलीव नहीं हो रहा है, जैसे हमने एयर मैनिफेस्टेशन की बात की, एयर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर बात किया, तो वो काम करती है या नहीं करती, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
ग्राफो टेक्निक, ये सारी चीज़ें काम करती है नहीं करती है, उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड में घुलमड़ते नहीं रहना है, आपको उसके रेफरेंस पॉइंट देखने हैं। मतलब कौन से रेफरेंस पॉइंट देखने हैं, आपको उसके किताबें पढ़नी है, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट, मैजिक, ठीक है। तो ये सारी किताबें जितनी भी, बहुत मेरे चैनल पे बहुत सारी किताबों को मैंने बताया है, तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना चालू करना पड़ेगा। आपको लोगों की कहानियां देखनी पड़ेगी। यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोज है, सक्सेस स्टोरीज है, मेरे चैनल पे जाके देखोगे प्लेलिस्ट में तो सक्सेस स्टोरीज की ढेरों से सक्सेस स्टोरीज है, कम्युनिटी टैब पे सक्सेस स्टोरीज है। तो उस सक्सेस स्टोरीज को देख के, वो किताबों को पढ़ के, उस वीडियोज के देख के आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करने लगेगा, और एक्सेप्ट करके आपके सामने वही चीजें आपको ट्रस्टफुली दिखाना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में हमारे झगड़ा होते रहता है, तो हमें सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव करना है। तो हमारा मन जो बोलेगा, अरे ये सारी चीजें नहीं होती है, तू अपने लाइफ में खुश है, तू ऐसे ही रहते जा, 10 बजे उठते जा, अपना कुछ काम मत कर, एक्सरसाइज मत कर, ये बोलेगा। लेकिन आपके लाइफ को अगर चेंज करना है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, अफर्मेशंस लिखने पड़ेंगे, आपके गोल्स लिखने पड़ेंगे, अच्छे कोचेस के साथ में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आपके लाइफ में पैसा आएगा, HRCM की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो वैसे ही ये सारी चीजें करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का माइंडसेट कैसे तैयार होगा, तो मैंने जो चीजें बताई है आपको, वैसे ही चीजें तैयार होगा। किताबें पढ़ो, आपके जो भी डाउट है उसके रेफरेंस पॉइंट ढूंढो, आपके वीडियो देखो, आप किसी के 500 रुपए में, 1000 रुपए में किसी का 21 दिन का कोर्स लेके देखो, वहां पे क्या सीखने को मिलता है वो देखो। क्योंकि आपको अभी के समय में अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे जाना है तो आपके डाउट क्लियर करने पड़ेंगे, और उससे भी पहले आपका यहाँ पे जो ये चीज है इसको करेक्ट करना पड़ेगा, इसको ही करेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले इसको। जैसे मैं पहले 5 बजे नहीं उठ पाता था, ऑनेस्टली बताओ नहीं उठ पाता था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि अरे ब्रह्म मुहूर्त में कॉस्मोस एनर्जी होती है, बड़े बड़े जो लोग हैं, एलोए कोचेस है, वो 5 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशंस लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं बोला मुझे भी करना है, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट्स मिले तो मुझे भी रिजल्ट्स मिले। तो जब मैंने करना चालू कर दिया मुझे भी रिजल्ट्स मिलने चालू हो गए, चैनल ग्रो हो गया, बैचेस चालू हो गई, सब कुछ हो गया, मैं हैप्पी रहने लगा, मेरे काम में बहुत अच्छी ये हो गई। तो इस चीज से आपको ये सारी चीजें मिलेगी। तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माइंडसेट के लिए। आपका माइंडसेट कनेक्टेड है आपके माइंड से, माइंडसेट कनेक्टेड है आपके माइंड से। तो कैसे? देखिए, हमारा ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है उसी से हमारा माइंडसेट बनता है, हम उसकी कौन सी खुराक दे रहे हैं। अगर मैं बताता हूं आपको माइंडसेट चेंज करना है तो आपको डेली 1 घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा। 15 मिनट से चालू कर लो, मैंने 5 मिनट से चालू किया था। जब मैं पहली बार मेडिटेशन में बैठा था मेरे घर में तो मैं सो गया था, ऐसे ऐसे टिक गया था। तो वो जर्नी है, लेकिन आज मैं कितने हजारों लोगों को मेडिटेशन सिखाता हूँ कैसे करना है, क्योंकि वो चीज डेवलप कर ली है। तो आपको अपने माइंड में पहले चीजें पैदा करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका माइंडसेट पूरा हो जाएगा। और दूसरी चीज, इस माइंडसेट को ये करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का माइंडसेट चेंज करने के लिए आप अपना मेडिटेशन करना चालू करो। मेडिटेशन में सिर्फ नॉर्मल मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन करना चालू करो। आप चीजों को देखना चालू करो, लेकिन उसको थॉट्स को जज नहीं करना। आया निकल गया। तो उसको करते करते आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोल ऐसे फीलिंग दे देगी, ऐसे कुछ उदाहरण एग्जांपल दे देगी कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है। ऐसे आपको फीलिंग आ जाएगी और आपको फिर कुछ भी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा अनुभव कहता है। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीजों का एक्सपीरियंस कब होगा? अंदर नहीं, इंटरनेट, जब जहन से निकल के बाहर आएगा, आपके दिल से निकल के बाहर आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको अनुभूति हो जाएगी, एक्सपीरियंस आ जाएगा। और जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मज्ञान, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं हम, मेडिटेशन में आपको विजुअलाइज होना चालू हो जाएगा, आपके चक्रा बैलेंसिंग होना चालू हो जाएगी, आपको रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाएगा। क्यों? मेडिटेशन की वजह से। और उस चीज की वजह से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो यही सारी चीजें करनी है। तो आपको मेडिटेशन फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। तो आज हमने क्या देखा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर माइंडसेट ही नहीं बैठ पाता लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, तो जो मैंने चीजें बताई है वो चीज करना चालू करो, आपका सारी चीज हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, पूरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हमारी जो बैचेस आ रही है 6 तारीख से एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उसमें वेल्थ मैनिफेस्टेशन का प्रोग्राम 21 दिन का, सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग, ग्राफो टेक्निक, बहुत सारी चीजें रहेंगे। तो जिसको भी एनरोल करना है डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस पर ज्वाइन कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।